जय हिंद दोस्तों। जैसा कि अभी जो ड्राइवर के फिजिकल है, आज उनके लिए मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें बताता हूँ कि क्या खा के जाएँ, कितने बजे एंट्री करें और कितने बजे जैसे आप जा रहे हो तो क्या चीज़ें मेनली आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमारा आता है खाने का। ठीक है, देखो आपका फिजिकल है, जैसे कल का फिजिकल है तो आज के दिन पहले तो सबसे पहले रेस्ट की बताता हूँ मैं। आपका फिजिकल है कल या परसों का फिजिकल, जैसे आज शनिवार है तो आपका फिजिकल है मंडे को या ट्यूसडे को, तो आपको 2 दिन पहले वर्कआउट छोड़ देना है। ठीक है, अगर मेरा फिजिकल सोमवार को है तो आज का बिल्कुल रेस्ट हो गया, कल का बिल्कुल रेस्ट, मंडे को हमें जाना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप 2 दिन का आपको लगता है ज़्यादा हो गया तो एक दिन, जैसे सैटरडे है तो आज सुबह थोड़ा बहुत नॉर्मल किया, स्ट्रेचिंग की, 2-4 राउंड लगाए और उसके बाद चले जाओ। शाम का रेस्ट हो गया, कल का पूरे दिन का रेस्ट, मंडे को चले जाना। फिर अब उसके बाद आता है सुबह एंट्री कितने बजे करनी है। देखो एंट्री का तो हाँ ठीक है, एंट्री कितने बजे, एंट्री आपको जितनी हो सके उतनी जल्दी लेनी है। उससे पहले आ जाता है खाने का। यार पहले खाने का बता देता हूँ, उसके बाद एंट्री का बताता हूँ। खाने का आपको आज के दिन नॉर्मल खाना लेना है। कल संडे को दोपहर में आपको थोड़े से 100 या 150 ग्राम 200 ग्राम पपीता खानी है आपको डेली। मतलब फिजिकल, जिस दिन फिजिकल है उससे पहले वाले दिन आपको दोपहर में पपीता खानी ज़रूरी है। ठीक है, शाम को आपको नॉर्मल खाना है। बच्चे बाहर से भी आएंगे, तुम भी यहाँ पीजी में रह रहे हो तो आपको ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी है, कुछ भी बाहर की चीज़ें नहीं खानी है। अगर आप वहाँ पे जाके रुक भी रहे हो तो आपको नॉर्मल कोई साइड में ढाबा हो या कोई होटल हो तो उनसे कहना नॉर्मल दाल दे दो और रोटी तवे वाली लेनी है, ये चीज़ खाना है। उसके बाद कम से कम सलाद ज़्यादा से ज़्यादा खाओ। कितना, एक खीरा तो कम से कम आपको खाना ही है। ठीक है, 1 खीरा खा लिया, 1.5 खीरा खा लिया। रोटी थोड़ी सी कम रखना, जैसे 4 की भूख है तो 3 खा लेना। और खीरे ज़्यादा खाना, खीरे हो गई, ककड़ी हो गई, ग्रीन सलाद ज़्यादा लेने हैं। ठीक है, रात को टाइम से सो जाना है। फिजिकल आपका अगले दिन है तो रात को आप कोशिश करो 8-9 बजे तक आप सो जाओ, क्योंकि सुबह आपको जल्दी उठना है। 9 बजे तक सो गया और पूरे दिन, जैसे मेरा मंडे का फिजिकल है तो संडे को कम से कम 5 से 6 लीटर पानी आपको पीना ही पीना। जितना पानी आप पियोगे ना तो सुबह आप उठ के जाओगे ना, तो अगर जल्दी भी उठ रहे हो तो फ्रेश होने में दिक्कत नहीं आएगी। बाकी कोई भी आप थोड़ा बहुत जैसे चूर्ण वगैरह लेते हो, फ्रेश सुबह आराम से हो जाए तो वो आप यूज़ कर सकते हो। शाम को नॉर्मल आराम से। जिन बच्चों को पेन हो रहा है और कह रहे थे सर पेन है तो क्या करें, पेन किलर, शाम को एक नॉर्मल पेन किलर लेके तब सोना, ताकि बॉडी सुबह तक रिलैक्स हो जाए। थकावट वगैरह है क्योंकि सफ़र करके भी आएंगे बच्चे, तो ये चीज़ ध्यान रखना, शाम को पेन किलर लेके सो जाना। सुबह आप उठते हो 3 बजे उठ रहे हो, 4 बजे उठ रहे हो, 2 बजे उठ रहे हो, उठते के साथ ही थोड़ा सा गर्म पानी लेना 1 गिलास और पीना, 5-10 मिनट इधर उधर घूम लेना। ठीक है, इधर उधर घूमने के बाद अपने फ्रेश होना, अच्छे से फ्रेश होके जाना। फ्रेश हो लिए तो आपको फ्रेश होने के बाद नॉर्मल आप जब भी निकलते हो नहाना वो धोना ज़रूरी नहीं है। कोई नहा के जा रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं नहाना। ठीक है, आराम से जाओ उसी टेम्परेचर, ताकि बॉडी वही रहे। नहा के जाओगे तो आराम से नहा लिए तो थोड़े गुनगुने पानी से नहाना। अगर नहा के जाना चाहो तो, कुछ बच्चे की आदत होती नहीं बाहर नहीं जाए तो नहा के जाओ, थोड़े से गुनगुने पानी से नहाओ, ठंडे पानी से नहीं नहाएगा कोई भी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। घर से निकल रहे हो 1 सेब खा लो या 1 केला खा लो। पानी की बोतल बैग में रख लो, 1-2 पाउच इलेक्ट्रोल के अपने बैग में डाल लेना। समझ गए यहाँ तक क्लियर। अब एंट्री कर रहे हो, एंट्री में आपको चाहे 4 बजे लगना पड़े, आपको एंट्री करनी है जल्दी से जल्दी। एंट्री आपने कर ली, गेट से कम 700-800 मीटर आपको अंदर जाना पड़ेगा। एंट्री करने के बाद 6:30 बजे एंट्री करवा देंगे। वैसे 7 बजे का टाइम है, 6:30 करवा देंगे क्योंकि गर्मी होने लग गई ना अब, तो एंट्री 6:30 करवा देंगे। एंट्री करने के बाद धीरे धीरे जॉगिंग करते हुए 800 मीटर चले जाओ, ताकि और बच्चे जो आपसे पहले भी एंट्री करें ना वो आपसे पीछे रह जाए, आप पहला बैच ले लो। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ तक क्लियर। देखो कल जो बच्चे फिजिकल दे के आए 14 तारीख का, जिन बच्चों ने सुबह जल्दी एंट्री की, पहला बैच लिया, वो 9:30 बजे फ्री हो गए। और जो बच्चे थोड़ा लेट हो गए वो शाम को 5 बजे भी बच्चा फ्री हुआ था। अकेडमी का ही बच्चा बता रहा हूँ, 5 साढ़े 5 बजे मेरे पास कॉल आई थी उसकी। ठीक है, चाहे वो 4:30 फ्री हो गया, तो ये देखो कितना टाइम लग गया। दूसरी चीज़, जब भी आप एंट्री कर रहे हो ना, जहाँ वहाँ पे भी जितने भी स्टाफ की ड्यूटी है, किसी से आप कोई बहस नहीं करोगे। ठीक है, अगर वो कुछ बोल भी देते हैं ना तो आपने कोई गलती की या ना की हो, वो कुछ बोल भी रहे तो ये कह देना भैया सॉरी, बस
कुछ नहीं जाता सॉरी कहने में। अगर सॉरी नहीं कही यार, इस चक्कर में आप लेट नंबर आ रहा है तो देख लो दोपहर का 12-1 बजे का जो बैच है ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। समझ गए यहाँ तक क्लियर? यस सर। उसके बाद एंट्री कर ली फर्स्ट बैच। फर्स्ट बैच कई बच्चे क्या करेंगे, रनिंग करने से पहले कोई प्री वर्कआउट लेगा, कोई कैफीन की टैबलेट लेगा, कोई कॉफ़ी पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो ले लिया, बैच आ रहा है 1-1.5 घंटे बाद। तो आपको मैं ये सबसे पहले ये चीज़ बता दूं कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। जिन बच्चों का भी ग्राउंड पे टाइमिंग 7 मिनट एग्जैक्ट 7 मिनट भी आया ना, मैं ये बताऊंगा वहाँ बच्चा करके आएगा। वहाँ जोश अलग होता है और वहाँ ग्राउंड में दौड़ने का माहौल अलग होता है। और 2 दिन आप जब रेस्ट करोगे ना तो बॉडी बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाएगी। कल भी आपने देखा एक अकेडमी का बच्चा था जो 7 मिनट 4 सेकंड लास्ट टाइमिंग थी, मंडे को ही टाइमिंग दी थी और उसकी टाइमिंग 6:30 बजे आई थी, 6.5 मिनट आई थी। वो इसलिए ही आई थी क्योंकि 2 दिन का रेस्ट मिल गया था उसको, और उसके बाद वहाँ पे उसने थोड़े से एफर्ट लगाए तो टाइमिंग उसकी कम हो गई। एक चीज़ और है, आप वहाँ पे दौड़ोगे ना तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जिन बच्चों की टाइमिंग ज़्यादा आ रही है वहाँ पे जो एंगल लगे हुए हैं ना उसके साथ साथ, तो आपको कोशिश करनी है कि उसके साथ साथ दौड़ना है। मैं आपको यहाँ पे भी आप दौड़ते हो तो मैं कहता हूँ लाइन के साथ साथ दौड़ो। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको जो एंगल है ना उसके साथ साथ दौड़ना, उसको आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा सा दूर से भी दौड़ोगे ना वहाँ से तो ट्रैक की लेंथ बढ़ती जाएगी, तो उसके साथ साथ दौड़ना है। ठीक है, एंट्री जल्दी करोगे तो जल्दी फ्री हो जाओगे। ठीक है, इसके बाद लॉन्ग जंप हाई जंप में अपना ध्यान रखना। अगर जिन बच्चों को पैरों में जैसे दिक्कत आती है, लॉन्ग जंप 12-12.5 ही आता है, तो अपनी एक छोटी सी मूव की ट्यूब लेके जाना। मूव हो गई, ओमनी जेल हो गई, वोलेनी जेल हो गई, ट्यूब बोल रहा हूँ मैं, फिर से बोल रहा हूँ, ट्यूब लेके जाना, स्प्रे नहीं लेके जानी। ट्यूब को अपनी पॉकेट में डाल लेना। ठीक है, जब आपका लॉन्ग जंप लगाए ना तो हाथ पे रखी और ऐसे थोड़ी सी लगाई और उसके बाद थोड़ा सा जंप किया, उसके बाद आप लॉन्ग जंप करना। ठीक है, जिनको रनिंग में दिक्कत है वो रनिंग में ऐसे ही करेंगे, जिस चीज़ में दिक्कत है उसमें ऐसे करना है, और ट्यूब को अपने बचा के अपने जेब में डाल लेना। ठीक है, समझ गए? ये नहीं है अपने यारी दोस्ती में बांट रहे तू भी लगा ले तू भी लगा ले, ऐसा नहीं करना है। उनको पकड़ फेंक भी देंगे, वो बाहर निकाल भी देंगे। तो अपना काम है, अपने से मतलब रखो। ठीक है, यारी दोस्ती तभी तक है जब तक यहाँ पे हो, जब लग जाओगे तो कोई यारी दोस्ती तेरा साथी लग गया ना वो बात भी नहीं करेगा। ये चीज़ ध्यान रखना। पत्थर नहीं, वो फट्टा मिलेगा भाई, वाइट कलर का फट्टा मिलेगा भाई। नहीं, अगर हाँ वो ये चांस भी दे रहे हैं, जो अगर फट्टे से जंप नहीं करना चाहता तो वो साइड से कर सकता है, वो चांस दे रहे हैं ऐसे। तो अपना चांस मत करते, उसको डर लग रहा है तो फट्टे से साइड से कर लेना। पर फट्टे पे ये है कि वो आपको फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, जिनका फाउल हो रहा है उनको फ़ायदा मिल जाएगा। इस है हाँ लेवल में ही वही रखेंगे, ऊँचा नहीं है, लेवल में रखेंगे। इसके अलावा तुम्हें इस चीज़ में कोई डाउट है तो बताओ। मैं एक चीज़ बताना भूल गया, खाने पीने से रिलेटेड ही। आप जाते हो ना, कोई भी बच्चा चाहे जल्दी एंट्री कर ले चाहे लेट जाए, बैग में कम से कम 2-3 सेव होने चाहिए और 5-6 केले होने चाहिए। ठीक है, जिन बच्चों का बैग अगर एंट्री लेट भी किए ना तो एक एक करके आप खाते रहना। कितने इंटरवल पे, आधे घंटे या पौने घंटे के इंटरवल पे एक एक केला खा लेना या एक सेव खा लेना, कोई भी चीज़ खाते रहना। ठीक है, उससे डाइजेस्ट होता रहेगा वो, और लेट नंबर आएगा ना तो कई बच्चों को दिक्कत आती है जिनका 12 बजे का फिजिकल, मतलब 12 बजे लेट बैच में जा रहे थे, सिर में दर्द हो रहा है, सर गला वो हो गया, ये वो हो गया, इस वजह से रह गए। तो ये चीज़ आपके साथ नहीं होनी चाहिए, पहले ही मैं आपको बता के भेज रहा हूँ। सेव और केला बैग में होना चाहिए और एक पानी की बोतल। ठीक है, 2 पाउच इलेक्ट्रोल के अपने डाल लेना। रनिंग से पहले आपको पानी नहीं पीना है, कितने मिनट पहले, 15-20 मिनट पहले। टॉयलेट उससे पहले चले जाना। ठीक है, उसके बाद रनिंग कंप्लीट हो जाए, वो कंप्लीट हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि रनिंग होने के बाद गला सूख रहा है तो कूड़ा करना और फेंक देना। ठीक है, बीच में गला सूखता है, रनिंग कर रहे हो तो अपनी एक लिम्सी की टैबलेट भी ले जाना, छोटी सी, खोल के अपनी जेब में डाल लेना। रनिंग स्टार्ट होना, जीप पे धर लेना। ठीक है, वो राड़ बनाती रहेगी आपको। और रनिंग आपको लग रहा है कि भाई मेरे को अच्छी नहीं लग रही, तो रनिंग करते करते फेंक देना मुंह से, कोई इशू थोड़ी है उस चीज़ का। ठीक है, उससे तुम्हारा गले में वो मुंह में राड़ बनती रहेगी, सूखेगा नहीं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। इसके अलावा कोई डाउट है खाने पीने से रिलेटेड कि सर क्या करना है, इसके अलावा मेरे दोस्त के साथ ये दिक्कत हो गई, कैसा भी कोई इशू है मेरे से पूछ सकते हो। हाँ, देखो
पहला राउंड अपना स्टॉप वॉच आप लेके जा सकते हो, स्टॉप वॉच मना नहीं है, ठीक है। पहला राउंड आप कोशिश करना 1:30-35 तक मारने की पहला राउंड, क्योंकि भीड़ में 1:30 में लग जाता है, 30-35 में आराम से लगा दोगे। 8 मिनट वाले अपना वही रखना 1:40-45, ठीक है, लगा दोगे। दूसरा राउंड, पहला 1:40 आ गया, दूसरा राउंड आपका 3:10 नहीं, आपका 3:20 मैक्सिमम, ठीक है। पहला आपने 1:30-35 में लगाया, दूसरा आपने 1:40 में लगाओगे तो 3 कितने हो गए, 15 तक ही जाओगे ना, 3:15 तक, ठीक है। आपके पास कितना टाइम बच गया, बहुत टाइम बच गया। फिर अगला 1:50 में भी जाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर चौथा राउंड तो आराम से 1:45 का लगा दोगे, फिर टाइम बहुत बच जाता है, ठीक है। तो पहला राउंड तो आराम से, ये मत सोचना कि पहला राउंड ढीला छोड़ दिया। पहला राउंड बच्चों के साथ साथ लगाना तो उसमें जोर नहीं पड़ेगा। दूसरा राउंड अपना 1:40-1:45 ले लेना, तीसरे राउंड में भी 1:50 तक चले जाने देना, चौथा 1:45 में लगाओगे तो भी टाइम बच जाएगा, ठीक है। बाकी जिन बच्चों की टाइमिंग आ रही है उसको कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा कोई और डाउट? हाँ भाई, लॉन्ग जंप पे खड़े करें ना तब लगा लो, 2-4 मिनट तो उसको भी चाहिए, और खड़े लगाने के बाद खड़े मत रहना, मूवमेंट करते रहना, ठीक है। हाँ, पैर भर जाते हैं वो ठीक भी हो जाएंगे और गर्म भी कर देगी आपको शरीर को, जो शरीर ठंडा होगा ना गिरने के बाद पड़ गए और वो भी कर देगी, ठीक है। इसके अलावा केला आपको 20 मिनट पहले खा लेनी है। इलेक्ट्रोल आपको क्या, पानी में एक बोतल में डाल लिया इलेक्ट्रोल, आपको एक सिप लेते रहने हैं। कितनी देर बाद, 10-15 मिनट बाद एक सिप पीता रहना है, पानी पीते रहना है। हाँ, जब रनिंग का नंबर आए, आपका बैच पता लग जाएगा 5-7 मिनट पहले, तो आप टॉयलेट ज़रूर चले जाना एक बार, ठीक है, टॉयलेट करके फिर आ जाना। इसके अलावा कोई और डाउट बताओ, कोई बच्चों, किसी को भी कोई है? डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे लेके जाना, OBC सर्टिफिकेट 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो अपना फाइनेंशियल जो EWS वाले हैं वो अपना नया बनवा लेना, नया लेके जाना, 1% बाहर भी निकाल। 10th की पासिंग सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाना, पासिंग सर्टिफिकेट मिलती है CBSE बोर्ड वालों को तो खासकर, मार्कशीट के साथ एक पासिंग सर्टिफिकेट मिलती है, वो जरूर। हाँ, सनद नहीं, हाँ, बड़ा सफर आता है वो, हाँ, सब्जेक्ट और वगैरह पासिंग और देते हैं, ठीक है। ये चीज़ ज़रूर लेके जाना। अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी मत रखना, डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके जाना है, बार बार संभालना, 1-2 फोटोकॉपी करवा लेना, 2 फोटो अपनी रख लेना उसके साथ, ठीक है। इन चीज़ों का मेनली ध्यान रखना, ये चीज़ें सबसे ज़रूरी है। हाँ, एड्रेस का कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। ओरिजिनल ही लेके जाने हैं, चेक तो ओरिजिनल करेंगे वो, और फोटोकॉपी 2 जरूर रख लेना है। हाँ भाई, वैसे SC का शायद कितना ही पुराना चल जाता है, बाकी OBC का पता है मेरे को 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। बाकी अगर नया नहीं बनता होगा ना तुम्हारा, रिन्यू होता है वो तो रिन्यू करवा लेना अपने। हाँ, एड्रेस का कोई मैटर नहीं करता। हाँ, मेन चीज़ है आपके पास वो होना चाहिए एड्रेस। तो कई बच्चे बाद में बाहर आके रह रहे हैं, तो घर फैमिली यहाँ रह रही है, पर एड्रेस थोड़ी चेंज, आधार कार्ड में थोड़ी चेंज हुआ होगा, एक बार जो है वही रहेगा ना। और एक चीज़ और रह गया था, मेनली क्या था, वो डॉक्यूमेंट्स हो गए। हाँ, हैवी लाइसेंस ज़रूर लेके जाना, ठीक है। तुम्हारा ड्राइवर का है तो हैवी लाइसेंस ज़रूरी है, तो वो है। फोटोकॉपी भी ओरिजिनल भी, फोटोकॉपी ज़रूरी है, और वो ओरिजिनल भी सबसे ज़रूरी तो ओरिजिनल है। ओरिजिनल ले जाएगा तो फोटोकॉपी तो वहाँ पे भी करवा लेगा। हाँ हाँ, फ़ोटो 2 लेके जाना अपनी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। और इसके अलावा कोई डाउट? खाने पीने का हो गया क्लियर? प्री वर्कआउट, कॉफ़ी और कैफीन की टैबलेट, कुछ इंजेक्शन वगैरह कोई चीज़ आपको नहीं लेनी है, नहीं तो वहाँ पे अगर गिर गए ना तो खड़े नहीं हो पाओगे। पहले बता रहा हूँ, 1-2 बच्चे पहले भी अकेडमी के करके देखा था, पर वो उन्होंने आगे बताया, आगे जो फिजिकल दिया ना, खुद बताया है, बच्चों से ही बताया है कि मैंने ऐसे किया था और मेरा नहीं हुआ, ऐसे हो गया था। पड़ गए ना तो जाम हो जाओगे, पैर काम नहीं करेंगे। अगर रनिंग जैसे तैसे कर दी ना तो फिर लॉन्ग जंप नहीं होगा, हाई जंप नहीं होगा। तो अपने नॉर्मल जो है मूव वगैरह अपना यूज़ कर लेना। बाकी सब मैं ये कह रहा हूँ आराम से क्लियर करके आओगे। जो बच्चा यहाँ पे बाउंड्री पे था वह क्लियर करके आएगा। कल आपने बच्चे भी देखे हैं जो बाउंड्री पे थे वो क्लियर करके आए। वो इसीलिए करके आए, आप बॉडी भर रही थी, रेगुलर वर्कआउट कर रहे थे, और आप बॉडी 2 दिन का रेस्ट लेते हो तो बॉडी रिलैक्स हो जाती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, सब अच्छे से करके आओगे। सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू।